Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, last time we studied about the government receipts and government expenditures. Now we study our next topic is measurement of government deficit. Measurement of government deficit. Deficit means loss. डेफिसिट का मीन्स होता है लॉस होना या कोई भी चीज का क्या होना अभी घाटा होना। ठीक है, डेफिसिट का मतलब क्या हो गया लॉस होना। तो मेजरमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, गवर्नमेंट डेफिसिट जो है उसका अपन किस टाइप से मेजरमेंट करते हैं, किस टाइप से अपने को उसको कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, उसका किस टाइप से अपन उसको कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैसे अपन उसका कैलकुलेशन करेंगे वो अपन देखते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन द रेवेन्यू रिसीव्ड, जब गवर्नमेंट क्या कर रही होगी अपनी रेवेन्यू से ज्यादा, रेवेन्यू रिसीव्ड से ज्यादा क्या कर रही हो स्पेंड कर रही हो। व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन द रेवेन्यू रिसीव्ड, जब गवर्नमेंट क्या कर रही हो जितना गवर्नमेंट ने क्या किया है रिसीव्ड किया है, जितना अचीव किया है उससे क्या कर रही हो मोर देन, उससे ज्यादा क्या कर रही हो स्पेंड कर रही हो। स्पेंड का मतलब उससे ज्यादा एक्सपेंसेस कर रही हो, उससे ज्यादा खर्चा कर रही हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द बजटरी डेफिसिट या गवर्नमेंट डेफिसिट। उस सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे बजटरी डेफिसिट या गवर्नमेंट डेफिसिट होगा। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही हो अपनी रिवेन्यू रिसीव से ज्यादा, ठीक है, किस पे स्पेंड कर रही हो एक्सपेंडिचर पे या अदर वर्क पे क्या कर रही हो भी स्पेंड कर रही हो, जितनी उसको रिसीव्ड हो रही है उससे ज्यादा अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है एक्सपेंसेस कर रही है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द बजटरी डेफिसिट या गवर्नमेंट डेफिसिट। उस सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे बजटरी डेफिसिट या गवर्नमेंट डेफिसिट होगा भी अपना। ठीक है, तो ये क्या होता है अपना एक गवर्नमेंट डेफिसिट की कैलकुलेशन का एक मेथड होता है कि गवर्नमेंट की अगर अपने को डेफिसिट का कैलकुलेशन करना है तो वो डेफिसिट कैसे पता चलेगा। डेफिसिट का मतलब होता है लॉस होना, और लॉस कब होगा जब गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है उससे क्या होगी मोर देन गवर्नमेंट क्या करे स्पेंड कर दे। मतलब रिसिप्ट से ज्यादा अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है एक्सपेंडिचर कर रही है, खर्चा कर रही है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को क्या हो रहा है डेफिसिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो लॉस है उसकी या डेफिसिट है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन द रेवेन्यू रिसीव्ड, जब गवर्नमेंट क्या कर रही होगी जितनी उनको रिसिप्ट हो रही है उससे ज्यादा अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है स्पेंड कर रही है या एक्सपेंसेस कर रही है, तो वो गवर्नमेंट का क्या होगा एक तरह से डेफिसिट माना जाएगा या बजटरी डेफिसिट होगा भी। उसके बाद में ये जो डेफिसिट होते हैं ये क्या होते हैं भी अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं भी अपने डेफिसिट होते हैं। ठीक है, उसमें फर्स्टली अपने को दे रखा है रिवेन्यू डेफिसिट। देखो रिवेन्यू डेफिसिट जो है उसको अपन किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे भी। देखो रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि revenue deficit refer to the surplus of revenue expenditure over the revenue received। जब क्या हो भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो रिवेन्यू रिसीव्ड से क्या हो ओवर हो, मतलब ज्यादा हो। इट मींस जब आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सरप्लस द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रिवेन्यू रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द रिवेन्यू डेफिसिट। वो गवर्नमेंट का क्या होगा रिवेन्यू डेफिसिट होगा, या उसको अपन क्या बोलेंगे रिवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे। इट मींस जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ओवर द रिवेन्यू रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब रिवेन्यू रिसीव्ड से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं अभी ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रिवेन्यू रिसीव्ड, रिवेन्यू रिसीव्ड से अगर ज्यादा है तो वो ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे वो सिचुएशन क्या होगी अपनी रिवेन्यू डेफिसिट होगी। ठीक है, तो रिवेन्यू डेफिसिट को अपन किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे रिवेन्यू डेफिसिट रेफर टू द सरप्लस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रिवेन्यू रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द रिवेन्यू डेफिसिट या रिवेन्यू लॉस। रिवेन्यू डेफिसिट है उसकी अपन जो कैलकुलेशन करते हैं उसका एक फॉर्मूला दे रखा है, उसको अपन कर सकते हैं जो आपको मैंने मीनिंग बताया उसी को अपन फॉर्मूले में देखते हैं। रिवेन्यू डेफिसिट की जो कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी रिवेन्यू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर
revenue expenditure minus revenue receipts. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में से आप क्या करोगे, रेवेन्यू मतलब जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है ज्यादा आ रहे हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या आ गई कम हो रही है, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो अपना क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट का मींस क्या हो गया अभी, when the revenue expenditure is more than the revenue receipt of the government is called the revenue deficit। उसको अपन क्या बोलेंगे, revenue deficit होगा भी अपना। ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे revenue deficit। उसके बाद में ये तो हो गया अपना revenue deficit। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है वो आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, देखो फिस्कल डेफिसिट का मींस क्या होता है भाई, फिस्कल डेफिसिट एक तरह से अपन फिस्कल डेफिसिट की अपन कैलकुलेशन करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, डिफरेंस होता है। किस चीज का, डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टोटल रिसिप्ट। गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन, फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को छोड़ के जो भी अपने पर्टिकुलर लोन्स है या कोई भी पर्टिकुलर बोरोइंग है उनको छोड़कर। ठीक है, गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो क्या होता है, एक डिफरेंस है। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन, फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग, बोरोइंग को छोड़कर। ठीक है, उनका डिफरेंस टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग। ठीक है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द फिस्कल डेफिसिट। उसको अपन क्या बोलेंगे, फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे। वो अपना क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जितनी भी ओवरऑल, गवर्नमेंट के जितने भी ओवरऑल टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जितने भी ओवरऑल एक्सपेंडिचर वो और गवर्नमेंट की जितने भी ओवरऑल रिसिप्ट है वो। ठीक है, उनमें अपने को किसको नहीं इंक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग। अगर कोई भी बोरोइंग दे रखी है, कोई भी लोन दे रखा है या कोई भी आपने कोई भी लोन वगैरह लिया है तो वो अपने क्या करेंगे, उसको एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, और फिर जो अमाउंट आएगी वो उसका जो डिफरेंस होगा, उसका जो बीच में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा। उसको अपन क्या बोलेंगे, फिस्कल डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट इट मींस फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन, फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग, बोरोइंग को छोड़कर। ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको अपन बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, इसको एक और अपन मीनिंग के थ्रू अपन समझ सकते हैं, इफ डेब्ट्स एंड अदर लायबिलिटीज आर एडेड टू बजट डेफिसिट। अगर डेब्ट्स को और अदर लायबिलिटीज को, डेब्ट्स और अदर लायबिलिटीज को अगर अपन बजट डेफिसिट में, बजट डेफिसिट जो है, बजटरी डेफिसिट जो अपना है, बजट डेफिसिट में अपन किसको ऐड करते हैं, डेब्ट्स को, डेब्ट्स एंड अदर लायबिलिटीज प्लस अदर लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर आप बजट डेफिसिट में आप किसको ऐड कर दो, एडिंग द डेब्ट्स एंड अदर लायबिलिटी। ठीक है, अगर अपन क्या करें अभी बजट डेफिसिट में डेब्ट्स को प्लस अपनी जो अदर लायबिलिटीज हैं उनको अगर अपन ऐड करें तो उससे भी अपना क्या आएगा, देन फिस्कल डेफिसिट इज ऑब्टेन्ड। तो उससे भी अपना फिस्कल डेफिसिट क्या होगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उससे भी अपन क्या कर सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, बजटरी डेफिसिट में अगर आप डेब्ट्स को प्लस आपकी जो अदर लायबिलिटीज हैं उनको अगर अपन इंक्लूड कर देते हैं तो देन वी कैलकुलेट द फिस्कल डेफिसिट। तो अपन फिस्कल डेफिसिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। टू मेथड है, टू टाइप से अपन ने इसको एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट आपको बताया कि फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस,
Fiscal deficit is the difference between the total expenditure of the government and total receipt of the government excluding the borrowing. And second is the when we include of debt and other liabilities in a budget deficit. जब अपन debt और other liabilities को क्या करें budgetary deficit में include करेंगे, then we calculate the fiscal deficit. तब अपन फिजिकल डेफिसिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो वो अपनी क्या होगी, फिजिकल डेफिसिट होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो फॉर्मूला है उसको अपन देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट की क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अपने को फॉर्मूले दे रखे हैं, तो उसको अपन क्या कर रहे हैं अभी एक तरह से कैलकुलेट करते हैं। अभी देखो फिजिकल डेफिसिट है, उसका जो फॉर्मूला है वो अपन देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट को अपन किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, देखो इसमें फर्स्टली तो अपन एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड करेंगे, तो अपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये क्या होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे फर्स्ट, ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपन फर्स्टली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब उसमें से अपने को क्या करना है, माइनस करेंगे। माइनस क्या होगा, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो माइनस क्या होगा अपना, इसमें से अपने को माइनस करना होगा, वो अपना होगा माइनस रिवेन्यू और रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल और रिसिप्ट्स, ठीक है। इन दोनों को अपन क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट एंड प्लस उसको और क्या लेस होगा इसमें, कैपिटल रिसिप्ट, ये बहुत क्या होंगे इसमें से लेस हो जाएंगे, ठीक है। एक्सेप्ट गवर्नमेंट बोरोइंग, और आगे अपने को क्या करना है, किसको छोड़ना भी, इसको एक्सेप्ट गवर्नमेंट बोरोइंग, ठीक है। एक्सेप्ट गवर्नमेंट बोरोइंग, गवर्नमेंट बोरोइंग को छोड़ के अपने को क्या करना है, फर्स्टली तो जितने भी ओवरऑल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो प्लस रिवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है उनको ऐड करना है, एंड देन आफ्टर रिवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट को लेस करना है, और किसको छोड़ना है, एक्सेप्ट द गवर्नमेंट बोरोइंग। गवर्नमेंट बोरोइंग जो है, गवर्नमेंट के जो भी लोन है उनको अपने को क्या करना है, इसमें एक्सेप्ट करना है, उनको छोड़ना है, ठीक है। तो एक तो इसकी तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना होता है फिस्कल डेफिसिट। उसके बाद में अपन देखते हैं प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी लॉस। प्राइमरी लॉस देखो क्या होता है, प्राइमरी लॉस। देखो प्राइमरी लॉस क्या होता है, प्राइमरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी लॉस। देखो प्राइमरी लॉस, देखो प्राइमरी लॉस का अगर मीनिंग अपन देखें तो प्राइमरी लॉस का जो मीनिंग दे रखा है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द फिस्कल डेफिसिट। अगर अपन फिस्कल डेफिसिट में से क्या करें, जो भी अपने इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है, उनको अपन डिडक्ट कर दें, when it is obtained by the deducting interest payment from the fiscal deficit। फिस्कल डेफिसिट में से अपन जितने भी अपने इंटरेस्ट पेमेंट है उनको अगर अपन क्या कर दे, लेस कर दें, then we calculate प्राइमरी लॉस। तो उससे अपन प्राइमरी लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका अगर अपने फॉर्मूला अगर को लगाना हो तो प्राइमरी लॉस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा फिस्कल
डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, प्राइमरी लॉसेस को अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो फिस्कल डेफिसिट में से अपने को इंटरेस्ट पेमेंट या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को अपने को क्या करना होगा, लेस करना होगा, देन वी कैलकुलेट द प्राइमरी लॉस। तो अपन प्राइमरी लॉस के क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी लॉस ऑब्टेन्ड बाय द, ठीक है ना, इस टाइप से ऑब्टेन करेंगे अपन, डिडक्टिंग द इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट से अगर आप क्या करोगे, इंटरेस्ट पेमेंट को अगर अपन लॉस लेस कर देंगे, देन वी कैलकुलेट द प्राइमरी लॉस। तो अपन प्राइमरी लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है, वो आता है ट्रेजरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी। देखो ट्रेजरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल या ट्रेजरी पॉलिसी। फिस्कल एंड ट्रेजरी पॉलिसी, देखो फिस्कल एंड ट्रेजरी पॉलिसी का मींस क्या होता है। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी है उसको क्या करती है, भी रेफर करती है। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो भी रिवेन्यू पॉलिसीज है और गवर्नमेंट की जितनी भी ओवरऑल एक्सपेंडिचर पॉलिसीज है उनको ये क्या करती है, रेफर करती है, मतलब उससे इनका क्या होता है, भी कनेक्शन है। And the fiscal policy seek to increase the government income through change in the expenditure and taxes। और फिस्कल पॉलिसीज क्या करती है, गवर्नमेंट की इनकम को क्या करती है, इंक्रीज करती है, और किसके थ्रू, थ्रू द चेंजेस इन द एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस। एक्सपेंडिचर और लॉसेस को चेंज करके, ठीक है, उनके सिस्टम को चेंज करके, लॉसेस को कम करके एंड टैक्सेस को इंप्रूव करके फिस्कल पॉलिसीज क्या करती है, गवर्नमेंट की इनकम को इंक्रीज करती है। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसीज सीक टू इंक्रीज द गवर्नमेंट इनकम थ्रू चेंज इन द एक्सपेंडिचर एंड टैक्स। एक्सपेंडिचर और टैक्स के अंदर चेंज करके गवर्नमेंट क्या करती है, इनकी जो गवर्नमेंट की जो इनकम है उसको क्या करती है, इंप्रूव करती है। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट की इनकम जो वो इंक्रीज होती है, और किसके थ्रू होती है, थ्रू द चेंजेस इन द एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। एक्सपेंडिचर और टैक्स में चेंजमेंट करके गवर्नमेंट की इनकम को क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसका फिस्कल पॉलिसी से क्या होता है भी, फिस्कल पॉलिसी या ट्रेजरी पॉलिसी रेफर टू द रेवेन्यू पॉलिसीज एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू पॉलिसीज है या गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर पॉलिसीज है उनसे इसका कनेक्शन है। एंड फिस्कल पॉलिसीज इंप्रूव द गवर्नमेंट इनकम। गवर्नमेंट की इनकम को क्या करता है भी, ये इंप्रूव करते हैं। कैसे करते हैं, चेंज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। गवर्नमेंट की जो भी एक्सपेंडिचर्स है और जो टैक्सेस है उनको चेंज करके ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट की इनकम को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं गवर्नमेंट की, ये अपने क्या गवर्नमेंट की इनकम को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। दैट इज फॉर द फिस्कल पॉलिसीज एंड ट्रेजरी पॉलिसीज। ठीक है, ट्रेजरी पॉलिसीज का कनेक्शन किससे होगा, इसका जो डायरेक्ट रेफर टू फिस्कल पॉलिसी या ट्रेजरी पॉलिसी डायरेक्ट रेफर्स टू द रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। डायरेक्ट कनेक्शन होता है रेवेन्यू पॉलिसी से और एक्सपेंडिचर पॉलिसी से। एंड फिस्कल पॉलिसी या ट्रेजरी पॉलिसी इंक्रीज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की इनकम को भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। किसके थ्रू, थ्रू द चेंजेस इन द एक्सपेंडिचर एंड द टैक्सेस। गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर्स है और टैक्सेस है उनको चेंज करके, उनको चेंज करके गवर्नमेंट की इनकम्स को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड द फिस्कल एंड ट्रेजरी पॉलिसीज। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपना था, गवर्नमेंट अफेक्टेड बैलेंस इनकम इनटू स्पेशल वेज। गवर्नमेंट क्या करती है, अफेक्ट बैलेंस्ड इनकम इनटू टू स्पेशल।
टू स्पेशल वेज, टू टाइप से गवर्नमेंट की जो इनकम है वो क्या होती है, इफेक्टेड होती है। जैसे फर्स्ट है टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड बाय द परचेजिंग गुड्स एंड सर्विस। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की जो इनकम है उसको अपन किस टाइप से कर सकते हैं, टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड बाय द परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करके, ठीक है, जो गुड्स एंड परचेजिंग है उनकी डिमांड है उसको अपन इंक्रीज करेंगे तो क्या हो सकता है, गवर्नमेंट की जो इनकम है, ठीक है, वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड बाय परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस की डिमांड को इंक्रीज करके अपन क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की इनकम को चेंज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। एंड सेकंड इज ए चेंजेस इन टैक्स एंड ट्रांसफर्स। और गवर्नमेंट की जो टैक्सेस है या ट्रांसफर्स है उनको अपन क्या कर सकते हैं, चेंज करके वी कैन इंप्रूव द गवर्नमेंट इनकम। गवर्नमेंट की इनकम को अपन इंप्रूव कर सकते हैं, वी कैन चेंज द गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट की इनकम को चेंज कर सकते हैं। फर्स्टली तो गुड्स एंड प्रोडक्ट की डिमांड को चेंज करके, ठीक है, इंक्रीज करके। एंड सेकंड इज द चेंज इन द टैक्सेस एंड ट्रांसफर्स। ठीक है, टैक्सेस एंड ट्रांसफर्स को चेंज करके अपन क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जो इनकम है उसको अपन इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये टू टाइप्स के क्या इसके अंदर मेथड दे रखे हैं अभी। ठीक है, उसके बाद में चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या चेंजेस in government expenditure, क्या चेंजेस कैसे होगा, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट टैक्सेस और एक्सपेंडिचर को अपन चेंज करके गवर्नमेंट की इनकम को इंप्रूव कर सकते हैं। देन इसको अपन चेंज कैसे करेंगे, हाउ टू चेंज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है उसको अपने किस टाइप से चेंज करना है, दैट इंप्रूव द गवर्नमेंट इनकम, जिससे गवर्नमेंट की इनकम क्या हो, इंप्रूव हो जाए। तो वो क्या होता है, when T that is lump sum tax laid to G that is government purchase। इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक तो अपने को दे रखा है T जो गवर्नमेंट टैक्सेस को प्रेजेंट कर रहा है, गवर्नमेंट टैक्सेस को प्रेजेंट कर रहा है। एंड G इज द, G जो है इसमें दे रखा है अपने को गवर्नमेंट परचेज, गवर्नमेंट जी इज द दैट इज द गवर्नमेंट परचेज। ठीक है, ये टैक्स को कर रहा है, ये गवर्नमेंट परचेज, गवर्नमेंट परचेज, परचेज। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, इनको प्रेजेंट कर रहे हैं। टी जो है वो है टैक्सेस के लिए एंड जी इज द गवर्नमेंट परचेज, वो अपना गवर्नमेंट परचेज के लिए। ठीक है, द गवर्नमेंट बियर्स द डेफिसिट, an increase in the government expenditure led to an increase in the equilibrium income। हाँ, अगर अपन क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही अपने को क्या करना होगा, सेम टू सेम। अगर गवर्नमेंट इनकम को आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो उसी के सेम टू सेम अपने को क्या करना होगा, इनकम को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक, द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोज। इसको अपन एक डिफरेंट फॉर्मूले के थ्रू भी क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला दे रखा है अपने को। ठीक है, चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला है वो अपन देखते हैं। वो अपना फॉर्मूला होता है डेल्टा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस c, 1 अपॉन 1 माइनस c डेल्टा g। ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसके अंदर अपने को डेल्टा y अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस c डेल्टा g। इसको एक और फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा g इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस c। ये क्या है, इसका फॉर्मूला अपन कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लासेस में